हेलो फ्रेंड्स, मैं मुख्तार अंसारी आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। आज का ये स्पेशल वीडियो खासकर सिविल आर्किटेक्चर और इंटीरियर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं कंप्लीट अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान किस तरह से ऑटोकैड में आप बना सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आपको कोई अपार्टमेंट डिज़ाइन करना है या फिर फ्लोर प्लान किस तरह से बनाते हैं ऑटोकैड में ये सीखना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि एक अपार्टमेंट को किस तरह से आप ऑटोकैड में ड्राफ्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको इस प्लान की प्रैक्टिस करनी है तो इसकी प्रैक्टिस फाइल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप कोई भी फ्लोर प्लान ऑटोकैड में बनाना चाहते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अपार्टमेंट प्लान है जिसकी इमेज मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली है। ये प्लान आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इस प्लान की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 अपार्टमेंट्स एक फ्लोर में दिए हुए हैं। इसी तरह से जितने फ्लोर की आपकी बिल्डिंग होगी उन सब में सेम फ्लोर प्लान आपका हो सकता है, या फिर अपार्टमेंट के कुछ फ्लोर्स में चेंजेस भी होते हैं तो वो कस्टमर के अकॉर्डिंग या फिर प्लान में ही कुछ चेंजेस होते हैं। जनरली जो सारे अपार्टमेंट होते हैं वो सेम साइज़ और कारपेट एरिया जो बिल्टअप एरिया होता है वो सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो यहाँ पर 4 अपार्टमेंट्स एक फ्लोर में दिया हुआ है और यहाँ पर बीच में जो है लॉबी और स्टेयर यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो सभी के डायमेंशंस जो है हमें यहाँ पर जो 2 अपार्टमेंट्स हैं उन दोनों में हमें दिखाए हुए हैं। देख सकते हैं कि इनके डायमेंशंस दिखाए हुए हैं। बाकी के 2 अपार्टमेंट्स में यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो इस सिंगल अपार्टमेंट के डायमेंशन का यूज़ करके हम यहाँ पर फर्स्ट एक अपार्टमेंट बनाएंगे। उसके बाद हम इसी अपार्टमेंट को मिरर कर सकते हैं और इजीली इन चारों अपार्टमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये, मगर ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लिविंग रूम हमें दिखाया गया है उसके जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 11 फीट 9 इंच, मतलब ये जो प्लान बनाया हुआ है ये पूरी तरह से फीट एंड इंचेस में बनाया हुआ है। तो जब फीट एंड इंचेस में यहाँ पर प्लान है तो हमें यूनिट जो सेटिंग करने पड़ेंगे वो फीट एंड इंचेस के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फीट एंड इंचेस यूनिट सेट कर लेते हैं। तो यूनिट के लिए शॉर्टकट है UN एंटर। यूनिट सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए मिलीमीटर यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर हम फीट कर देंगे। फीट करने के बाद यहाँ पर डेसिमल की जगह आपको कर देना है आर्किटेक्चरल, ताकि हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके हम यहाँ पर अपने फीट एंड इंचेस के डायमेंशन को डाल पाए। तो आपको पता ही होगा कि सिंगल एपोस्ट्रॉफी मतलब फीट होता है और डबल एपोस्ट्रॉफी मतलब इंच होता है। ये जो ऊपर कॉमा की तरह आपको नज़र आ रहा है इसे हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो सिंगल एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है फीट और डबल एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है यहाँ पर इंचेस। तो यहाँ पर इतने सेटिंग करने आपको आर्किटेक्चरल एंड फीट एंड ओके कर देना है, बाकी कोई भी सेटिंग की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके कर देता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है, ओके कर दीजिए जस्ट। ये हो गया। अब ये होने के बाद आपको कुछ यहाँ पर टॉगल कीज़ को ऑन ऑफ करना होगा, तो मैं ग्रिड मोड को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर ग्रिड्स की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप डायनेमिक इनपुट को ऑन रखिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर डायनेमिक इनपुट का यूज़ करते हैं। इससे हमारे जो शॉर्टकट्स हैं वो डिस्प्ले में नज़र आते हैं। जो भी हम टाइप करेंगे वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले में नज़र आएंगे। हमें यहाँ पर कमांड लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्थो मोड को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे लाइन्स जो है यहाँ पर स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आए। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन कर दीजिए, F11 शॉर्टकट है। ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर दीजिए यहाँ पर, ताकि हमारे लाइन के सभी पॉइंट हमें नज़र आए। जैसे कि लाइन का एंड पॉइंट ग्रीन में शो हो रहा है तो ये हमें नज़र आए, मिड पॉइंट नज़र आए, एंड पॉइंट नज़र आए। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्ट स्नैप इसे ऑन कर दीजिए और साथ ही साथ इसके सारे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये सारे कंटेंट को भी आपको ऑन कर देना है सिंपली। तो ये 4 बटन पे आप
ध्यान दीजिए ये चारों बटन ऑन होने चाहिए। इसमें से कोई बटन आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कॉर्नर में कस्टमाइजेशन में जाइए और यहाँ से उन्हें ऑन कर सकते हैं, जैसे कि डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ये चारों बटन को यहाँ से ऑन कर लीजिए अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं तो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 2016 वर्जन का इस्तेमाल करें। अगर उससे ओल्ड करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हो सकता है कि उसका इंटरफेस थोड़ा आपको अलग मिले। मगर आप सेम मेथड का यूज़ करके ओल्डर वर्जन में भी सेम ड्राइंग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो 2022-23 तब भी आप सेम स्टेप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस प्लान को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने लिविंग रूम से। तो लिविंग रूम हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा है 10 फीट बाय 11 फीट 9 इंच, 10 फीट बाय 11 फीट 9 इंच। तो मैं यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ, L फॉर लाइन, लाइन से ड्रॉ करेंगे, L एंटर टाइप करेंगे यहाँ पर, L फॉर लाइन। ओके, तो डायनेमिक इनपुट की वजह से ये लिस्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें फीट एंड इंचेस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डिस्टेंस हमारा होता है यहाँ पर जो 10 फीट वो हॉरिजॉन्टल होता है, और सेकंड जो डिस्टेंस दिया हुआ होता है वो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये आपको पता होगा। तो हॉरिजॉन्टली 10 फीट एंड वर्टिकली 11 फीट 9 इंच। तो इसे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं लाइन से, L फॉर लाइन, L एंटर, फर्स्ट क्लिक, हॉरिजॉन्टली 10 फीट, 10 फीट के लिए आपको सिंगल एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। हो सकता है अगर आपने लिमिट सेट ना किए हो तो आपकी ये जो लाइन है वो छोटी आ सकती है स्क्रीन में, तो आपको वहाँ पर जूम इन करना है। अगर आपके स्क्रीन में लाइन छोटी दिखाई दे रही है तो आपको जूम इन करना है। ठीक है, तो जूम इन करके आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, 11 फीट 9 इंच, 11 फीट के लिए सिंगल एपोस्ट्रॉफी, देन 9 इंच के लिए डबल एपोस्ट्रॉफी। इस तरह से आपको फीट एंड इंचेस में यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, एंटर करना है यहाँ पर, ये एंटर कर दिया। अब यहाँ पर अगेन 10 फीट 10 सिंगल एपोस्ट्रॉफी, एंटर, एंड देन वर्टिकली क्लोज कर सकते हैं क्लिक करके यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एक रूम ड्रॉ हो चुका है। ड्रॉ होने के बाद आपको यहाँ पर एस्केप प्रेस करना है ताकि हम कमांड से बाहर आ जाए। यहाँ पर मैंने एस्केप प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर हमने एक रूम के लिए रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर अब हमें वॉल की थिकनेस यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर जो वॉल की थिकनेस मुझे नज़र आ रही है वो एक्सटर्नल वॉल जो है वो 6 इंच की ली हुई है, और इंटरनल वॉल यहाँ पर 4 इंच की ली हुई है। आप चाहो तो सभी वॉल 6 इंच के ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर वॉल यहाँ पर 6 इंच एंड इंटीरियर वॉल 4 इंच यहाँ पर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं। तो वॉल की थिकनेस डालने के लिए हमें यहाँ पर ऑफसेट कमांड का यूज़ करना होगा। किस तरह से यूज़ करते हैं हम, ओ एंटर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जितने भी हमें ऑफसेट चाहिए। हमें 6 इंच चाहिए तो 6 इंचेस के लिए आपको डबल एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर डालना है। शिफ्ट प्रेस करके आपको ये वाला बटन प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस ये, तब जाके आपका डबल एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा। एंटर कीजिए यहाँ पर। एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको। देखिए ये वॉल हमें 6 इंच पे चाहिए क्योंकि ये एक्सटीरियर वॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नज़र आ रही है ये वॉल एक्सटीरियर है, और ये बाकी के जो वॉल्स हैं ये इंटीरियर वॉल्स हैं। जो एक्सटीरियर साइड में होंगे उसे आपको 6 इंच पे करना है, और जो इंटीरियर साइड में होंगे उसे आपको 4 इंच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई वॉल हाफ जो है वो 4 इंच और हाफ जो है एक्सटीरियर है, इसलिए ये 6 इंच। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऑफसेट करूँगा इस लाइन को ऊपर की तरफ 6 इंच, सिंगल लाइन यहाँ पर ऑफसेट कर दिया मैंने। अब ये जो वॉल है ये मुझे यहाँ पर ये भी 6 इंच ही कर देते हैं, स्टेयर साइड की है, तो ये वाला मैं यहाँ से 6 इंच कर देता हूँ। 2 वॉल हमने 6 इंच ले ली हैं। अब नीचे की वॉल 4 इंच हमें करना है, तो यहाँ पर मैं 4 इंच ऑफसेट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लाइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर नीचे की तरफ जाऊँगा। यहाँ पर 6 इंच का ऑफसेट हो रहा है, मगर मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ 4 और यहाँ पर इंच डाल सकता हूँ, एंटर।
इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप स्केप कर लीजिए। सबसे पहले स्केप करने के बाद ओ फॉर ऑफसेट, अगेन 4 इंच, एंटर, और यहाँ पर इस तरह से आपको 4 इंच ऑफसेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 4 इंच एंड 6 इंच ऑफसेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉर्नर्स आपको ओपन नज़र आ रहे होंगे, उसे हम लोग बाद में फिलेट का इस्तेमाल करके इन कॉर्नर्स को ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम सारे ऑफसेट्स कर लेते हैं, उसके बाद तो ये सब हमें करना ही होगा। तो अब मैं देखिए, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टॉयलेट जो मुझे नज़र आ रहा है, इसके लिए मुझे यहाँ पर ये पोर्शन ड्रॉ करना है 4 फीट एंड 8 फीट 2 इंच। तो इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 फीट, ओ फॉर ऑफसेट, 4 फीट, यहाँ से 4 फीट ऑफसेट कर देंगे, हॉरिजॉन्टली 4 फीट। उसके बाद हम यहाँ पर वॉल थिकनेस भी डाल देते हैं। यहाँ पर जो वॉल थिकनेस मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर एक्सटीरियर है, ये पोर्शन एक्सटीरियर है, ये पोर्शन इंटीरियर है। तो ये हमें 6 इंच और ये 4 इंच हमें डालना होगा। तो यहाँ पर हम ऑफसेट करते हैं, अगेन 6 इंच कर देता हूँ, 6 इंच। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। अब नीचे कोई भी लाइन नहीं है, हमें नीचे एक लाइन चाहिए, वॉल चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिलेट का यूज़ करूँगा इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। कैसे करूँगा फिलेट का इस्तेमाल, F एंटर शॉर्टकट है फिलेट के लिए, F एंटर। अब F एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर रेडियस पुट करना है, रेडियस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर 0 सेट कर दीजिए, 0 एंटर, और ट्रिम पे जाकर एक बार ट्रिम पे सेट कर दीजिए इसे। उसके बाद आप यहाँ पर फिलेट कीजिए, देखिए ये एक्सटीरियर लाइन, एक्सटीरियर लाइन, स्पेस करके रिपीट कर सकते हैं, इंटीरियर लाइन एंड इंटीरियर लाइन। इस तरह से देखिए ये वॉल यहाँ पर बन जाएगी। इसी तरह से इन कॉर्नर्स को भी हम स्पेस करके यहाँ पर स्पेस स्पेस यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें ये टॉयलेट का जो है ऊपर का पोर्शन हमें बनाना है। तो 8 फीट 2 इंच का यहाँ पर बनाना है, वर्टिकल ऑफसेट, ओ एंटर, 8 फीट सिंगल एपोस्ट्रॉफी, 2 इंचेस डबल एपोस्ट्रॉफी। तो यहाँ से हम ऑफसेट कर देंगे इस तरह से फर्स्ट ऑफसेट, और अगेन मैं क्लिक करूँगा, अगेन 8 फीट 2 इंच का ऑफसेट आ रहा है, मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा 4 इंचेस, और यहाँ पर स्केप करके कमांड से बाहर। अब ये वॉल जो है हमें सिर्फ इतने पोर्शन में चाहिए, मगर एक्स्ट्रा वॉल यहाँ पर है, तो मैं इसे ट्रिम कर दूंगा, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, और इस दोनों लाइन पे क्लिक, और ये ट्रिम हो गया। स्केप कर देंगे तो हमने ये टॉयलेट पोर्शन यहाँ पर बना लिया है। अब देख सकते हैं। अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे जो बेडरूम के लिए अटैच टॉयलेट बाथरूम है, उसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर हमें 6 फीट 6 इंच बाय 4 फीट, 6 फीट 6 इंच बाय 4 फीट। अब इसमें रेफरेंस देखिए, इस वॉल को एज ए रेफरेंस मानना होगा, और यहीं से सारे नीचे की तरफ हमें ऑफसेट करना पड़ेगा। इस वॉल को हम यहाँ पर रेफरेंस मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वॉल तो है हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए हॉरिजॉन्टली यहाँ पर 6 फीट 6 इंच है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ओ फॉर ऑफसेट 6 फीट 6 इंच हमें देना है, मगर यहाँ पर वॉल जो है ये हमें वॉल छोटी चाहिए, 4 इंच की वॉल चाहिए हमें। ये वॉल जो है 4 इंच की है, तो 4 इंच के वॉल से हमें यहाँ पर 6 फीट 6 इंच ऑफसेट करना है। तो अब देखिए मैं कैसे करता हूँ यहाँ पर। तो 4 इंच ऑफसेट करता हूँ मैं यहाँ पर, ऑफसेट 4 इंच, ओके 4 इंच सेट है, यहाँ से 4 इंच ऑफसेट। उसके बाद ये जो 4 इंच की लाइन है, यहाँ से हम ऑफसेट करेंगे, यहाँ से आगे की तरफ 6 फीट 6 इंच, आई थिंक 6 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंचेस, एंटर। ओके, ये एक ऑफसेट हुआ। नेक्स्ट ऑफसेट, इसके वॉल के लिए इंटरनल वॉल है, तो अगेन 4 इंच ऑफसेट, ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर देखिए फिलेट करूँगा, F एंटर, डायरेक्टली एक्सटर्नल लाइन, स्पेस, इंटरनल लाइन, और यहाँ पर इंटरनल लाइन, कॉर्नर बन जाएगा। देखिए 0 रेडियस का फिलेट अप्लाई करने से यहाँ पर कॉर्नर रेडी हो जाता है। याद रखिए 0 फिलेट होना ज़रूरी है, वरना यहाँ पर राउंड हो जाएगा,
अगर कोई रेडियस डालेंगे तो ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो रेडियस का फिलेट आपको अप्लाई करना है। अब ये हो गया, हमारी लाइन वॉल मिल गई टॉयलेट की। अब ऊपर से नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 4 फीट डालना है, ऊपर से नीचे 4 फीट, ओके। तो यहाँ पर हम ऑफसेट करेंगे 4 फीट, ओ फॉर ऑफसेट 4, एंटर। ऊपर से नीचे की तरफ 4 फीट के लिए सिंगल एपोस्ट्रॉफी, और अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ ये एक्सटीरियर वॉल है तो 6 इंचेस, एंटर, ओके। तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो ट्रिम कर देंगे, TR डबल एंटर। इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे भी हम लोग ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 4 इंच की लाइन है, ये 6 इंच की लाइन है, तो हमें यहाँ पर 6 इंच की लाइन नहीं चाहिए, तो इसे हम लोग यहाँ पर ट्रिम कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नर हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कॉर्नर, F फॉर फिलेट, F एंटर। यहाँ पर मैं इस तरह से कॉर्नर क्रिएट, स्पेस, ये कॉर्नर आ गया। यहाँ पर जो है 4 इंच की लाइन हम ट्रिम कर देंगे, TR डबल एंटर, ये ट्रिम, ओके। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर 2 बाथरूम रेडी हैं। अब ये बेडरूम हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, इस बेडरूम को, जिसका डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली 11 फीट, वर्टिकली 9 फीट। अब यहाँ पर हमें देखिए रेफरेंस कैसे मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टली तो यहाँ से तो यहाँ तक हम ऑफसेट कर लेंगे, ये जो वॉल है इसे ऑफसेट करेंगे हॉरिजॉन्टली 11 फीट, ठीक है। तो ये वॉल हमें यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। उसके बाद हमें ये या फिर ये वॉल हमें मालूम करनी पड़ेगी। तो ये वॉल हमें मालूम पड़ सकती है क्योंकि ये देखिए डोर की जो साइज़ है, डोर की साइज़ जनरली यहाँ पर 3 फीट की होती है। तो ये 3 फीट का पैसेज है और डोर का भी साइज़ यहाँ पर 3 फीट है, मतलब इस वॉल से ये वाली वॉल जो होगी वो 3 फीट की होगी। ये वॉल हमें पता चल गई 3 फीट में, इस वॉल से इस वॉल का डिस्टेंस जो है वो 3 फीट का है। तो हम ये 3 फीट डिस्टेंस कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से नीचे 9 फीट ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ओ फॉर ऑफसेट 3 एंटर। इस एक्सटीरियर लाइन को यहाँ पर ऑफसेट कर देंगे 3 फीट, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल वॉल है तो 4 इंचेस, ओके। तो यहाँ पर हमें एक वॉल मिल गई है। अब यहाँ पर हमें पता चला है कि ये जो डिस्टेंस दिखाया गया है हमें, ये लिविंग रूम के लिए, ये सिर्फ एरिया जो है ये इतना ही कंसिडर किया हुआ है। इस एरिया का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 फीट एंड 11। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया हुआ है 3 फीट 6 इंच, यहाँ से एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ से लिया हुआ है। और इसका जो डिस्टेंस है ये भी कम है, देखिए 9 फीट 2 इंच है, यहाँ पर 10 फीट है। तो हॉरिजॉन्टली भी कम है और वर्टिकली यहाँ पर एक्स्ट्रा इस तरह से लिया गया है, ठीक है। इसे भी हम लोग एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। पहले ये जो बेडरूम है इसका पोर्शन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वॉल तो हमें मिल चुकी है यहाँ पर। आप चाहो तो इसे देखिए इस तरह से क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से बढ़ा सकते हैं, फिर से इसको क्लिक करके इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब ऊपर से नीचे की तरफ ऑफसेट करेंगे। ऊपर से नीचे जो है 9 फीट का ऑफसेट करना है। ओ फॉर ऑफसेट, ओ एंटर, 9 फीट एंटर। ऊपर से देखिए ये लाइन नीचे की तरफ 9 फीट, और ये वाली जो लाइन है इसे हम 11 फीट कर देंगे, सॉरी 11 इंच हो गया। 11 फीट के लिए सिंगल एपोस्ट्रॉफी डालना है आपको। इसके बाद ये एक्सटीरियर वॉल 6 इंच, क्लिक, 6 इंचेस एंटर। और यहाँ से जो नीचे की तरफ है ये भी 6 इंचेस एंटर। और ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है वो दोनों ही वॉल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिलेट करूँगा, देखिए मैं F एंटर, M फॉर मल्टीपल, M एंटर फॉर मल्टीपल टाइम अप्लाइंग फिलेट। अगर हम मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो M एंटर कीजिए। यहाँ पर मैं फिलेट को अप्लाई नहीं करूँगा, यहाँ कर लेते हैं। ये कॉर्नर रेडी। और यहाँ पर हम फिलेट ने एक्सटेंड अप्लाई करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, EX डबल एंटर। ये एक्सटेंड, ये एक्सटेंड, ये एक्सटेंड। ये देखिए हमारा ये वॉल एक्सटेंड हो चुका है। तो ये बेडरूम भी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें
ये वाले बेडरूम्स बनाने हैं, ये 2 बेडरूम्स हमें बनाने हैं। और इसमें से हमें ना ही ये वॉल का डिस्टेंस पता है, ये वॉल का भी डिस्टेंस हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से हमें मिल सकता है, ये जो है 9 फीट 2 इंच है ये वाली वॉल। यहाँ से फिर हमें ये सारे डिस्टेंस, ये वॉल का डिस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद हम बाकी के वॉल्स ऑटोमेटिकली ऑफसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए 3 फीट 6 इंच सबसे पहले यहाँ पर वर्टिकली ऑफसेट करना पड़ेगा। देखिए क्या करता हूँ मैं, ये जो रूम हमने बनाया है इसे हमें ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस लाइन को अगेन हमें 3 फीट 6 इंच ऑफसेट, ओ एंटर, 3 फीट 6 इंचेस एंटर, यहाँ से ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ अगेन 6 इंचेस एंटर। ये लाइन अब डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी हॉल की फाइनल लाइन है। तो F एंटर, M फॉर मल्टीपल टाइम, ये वाला, और ये एक्सटीरियर। फिर यहाँ पर देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल गैप है यहाँ पर 9 फीट 2 इंच का है, तो हम यहाँ पर 9 फीट 2 इंच ये वाला डिस्टेंस डालेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर ऑफसेट 9 फीट 2 इंचेस एंटर, और इस लाइन को ऑफसेट। फिर यहाँ से अगेन एक्सटीरियर वॉल है या इंटीरियर, ये इंटीरियर वॉल है तो 4 इंचेस एंटर, ये हो गया। फिलेट, F एंटर, इस तरह से फिलेट कर दीजिए, स्पेस, ये वाला फिलेट हो गया। अगेन F एंटर, फिलेट, स्पेस, ये हो गया हमारा। अब ये वॉल जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए लाइन, TR डबल एंटर, इन लाइंस को हम एक्स्ट्रा ट्रिम कर देंगे। क्लियर रखिए अपने प्लान को ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये वॉल हमें मिल चुकी है, यहाँ से हम अपने किचन और बेडरूम के लिए डिस्टेंसेस ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो डिस्टेंस है किचन के लिए हॉरिजॉन्टली 7 फीट 1 इंच, ओके, एंड ये वाला जो है बेडरूम के लिए 8 फीट 10 इंच। दोनों डिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, 7 फीट 1 इंच, ओ फॉर ऑफसेट 7 फीट 1 इंचेस एंटर, यहाँ से ऑफसेट, फिर यहाँ से 4 इंचेस, फिर यहाँ से आप ले लीजिए 8 फीट 10 इंच, 8 फीट 10 इंचेस एंटर, एंड अगेन यहाँ पर 6 इंच एक्सटीरियर वॉल की वजह से 6 इंच। ये हमारी दोनों बेडरूम की वर्टिकल वॉल्स यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब बच गया यहाँ पर हमारा ये वॉल और ये वॉल। इन दोनों वॉल्स को हम लोग 8 फीट 1 इंच, और यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं 9 फीट 5 इंच, 8 फीट 1 इंच एंड 9 फीट 5 इंच, ओ फॉर ऑफसेट 8 फीट 1 इंचेस एंटर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर से ऊपर 6 इंच एक्सटीरियर वॉल। और इस रूम के लिए ठीक है, हम इसे पहले फिलेट कर लेते हैं, F एंटर, M फॉर मल्टीपल, ये इस तरह से स्पेस, इस तरह से, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ 9 फीट 5 इंच, ओ फॉर ऑफसेट 9 फीट 5 इंच, और यहाँ से फिर से ऊपर 6 इंचेस, F एंटर, M फॉर मल्टीपल, ये देखिए। तो ये दोनों बेडरूम हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया आना चाहिए कि कहाँ से हमें डिस्टेंस ऑफसेट करना है, किस तरह से हमें प्लान को ड्रॉ करना है। जनरली हम यहाँ पर एक प्लान को कॉपी कर रहे हैं, मगर जब आप किसी प्लॉट पे अपना प्लान बनाओगे तो वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इन डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हो। वहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सारे डिस्टेंसेस पुट करने होते हैं। तो आपका जो वहाँ पर डिस्टेंस डालना है आप डाल सकते हो। यहाँ पर हमें बनाए हुए प्लान की कॉपी कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो ये सारे वॉल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। इनके डोर के ओपनिंग्स को हमें यहाँ पर बनाना है।
तो जितने भी डोर्स के ओपनिंग हैं हमें पूरी तरह से एक फ्लैट को कम्प्लीटली बना लेना है, उसके बाद हम उन्हें मिरर कर सकते हैं। पूरी तरह से कम्प्लीटली आप बनाइए एक फ्लैट को, उसके बाद आप उन्हें मिरर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें अब डोर के ओपनिंग्स बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप वॉल क्रिएट कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप डोर्स बनाना, देन उसके बाद आपको विंडोज़ बनाने हैं, उसके बाद डोर्स वगैरह आप फिटिंग कर सकते हो, विंडोज़ फिटिंग कर सकते हो, और उसमें आप बालकनी वगैरह भी यहाँ पर है तो बालकनी वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो। तो बालकनी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम अभी भी बना सकते हैं बालकनी। यहाँ पर जो बालकनी का डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ नहीं है, मगर हम यहाँ पर टोटल बालकनी जो है 3 फीट की या फिर 2.5 फीट की हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर 2.5 फीट की बालकनी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो 2.5 फीट के लिए ऑफसेट करूँगा, ओ फॉर ऑफसेट। 2.5 फीट के लिए आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हो 2.5 फीट। 2.5 फीट मीन्स होता है यहाँ पर 2.5 फीट। मतलब अगर आप इस तरह से डालोगे 2 फीट 6 इंचेस तब भी चलेगा, 2 फीट 6 इंच, या फिर आप 2.5 फीट डालोगे तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल को ऑफसेट कर देंगे 2.5 फीट, एंटर। ये हो गया, यहाँ से भी ऑफसेट और यहाँ से भी ऑफसेट। इसमें भी बालकनी है, बस इतने ही बालकनीज हैं। अब जो है यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लाइन से इन्हें कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन, ओके, यहाँ से एक लाइन और एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम, TR डबल एंटर, इसे डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर बालकनी में वॉल दिखाया हुआ है, रेलिंग हो सकता है या फिर आप वॉल भी बना सकते हो। बहुत सारे बालकनीज में वॉल होता है, तो यहाँ पर पैरापेट वॉल दिखा देते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 इंचेस की, ओ फॉर ऑफसेट 4 इंचेस, एंटर। यहाँ से इस तरह से आप ऑफसेट कर सकते हैं 4 इंचेस। ये हो गए सारे बालकनीज के वॉल हमारे। TR डबल एंटर, यहाँ पर एक्स्ट्रा से ट्रिम कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एक्सटेंड भी होता है। अगर आपने ट्रिम कमांड लिया हुआ है, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक ऑफसेट रह गया, ये वाला, ठीक है। तो ये बालकनीज के लिए भी ऑफसेट कर दिया हमने। अब हम लोग यहाँ पर डोर के ओपनिंग्स करेंगे। तो डोर जनरली 2.5 से 3 फीट तक होते हैं। तो मेन डोर तो 3 फीट का ही होता है। तो यहाँ पर जो मेन डोर, यहाँ पर एक डोर है, यहाँ पर एक है। ये जो छोटे डोर होते हैं, बाथरूम टॉयलेट, ये 2 से 2.5 फीट के आसपास होते हैं, तो आप उस तरह से ले सकते हो। और ये जो है बेडरूम के, ये 2.5 से 3 फीट के होते हैं। यहाँ पर सभी मुझे 3 फीट के नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सारे डोर्स जो हैं वो 3 फीट के लेंगे। और टॉयलेट एंड बाथ के लिए हम लोग यहाँ पर 2.5 फीट के यहाँ पर डोर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ऑफसेट। तो देखिए डोर का ओपनिंग कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मेन डोर, यहाँ से आप इस लाइन को क्लिक करके इस तरह से एक्सटेंड कर लीजिए। उसके बाद ओ फॉर ऑफसेट 3 फीट, यहाँ से ऑफसेट कर देंगे 3 फीट। अब इसे ट्रिम कर देंगे, TR डबल एंटर। यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो है डिलीट कर देंगे। ये हमारा रूम का ओपनिंग हो गया। यहाँ पर मैं इस तरह से रहने देता हूँ। अब यहाँ पर हमें जो है बेडरूम के लिए, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली आप इस तरह से ट्रिम कर दीजिए। ये हमारा डोर का ओपनिंग हो गया। अब यहाँ पर भी एक डोर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेंगे। ओ फॉर ऑफसेट 3 फीट, एंटर। यहाँ से 3 फीट ऑफसेट कर दीजिए, TR डबल एंटर। ये पोर्शन ट्रिम, ये पोर्शन दोनों ट्रिम हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर किचन है। किचन में हमें यहाँ पर सेंटर पे एक ओपनिंग दिखाना है। तो किचन में ओपनिंग मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर पे सबसे पहले तो यहाँ पर इसका सेंटर मिलेगा। इसे ट्रिम करने के बाद इसे ट्रिम कर दीजिए। उसके बाद एक लाइन ले लीजिए यहाँ पर सेंटर पे।
सेंटर पे अगर आपको 3 फीट का ओपनिंग देना है तो 1.5 फीट दोनों साइड में आएगा। ओ फॉर ऑफसेट 1.5 फीट डाल देना है, एंटर। यहाँ से 1.5 फीट, यहाँ से 1.5 फीट, TR डबल एंटर। ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये डिलीट कर दीजिए। ये 3 फीट की हमारी ओपनिंग आ गई। और सारे बालकनीज के लिए जो है वो स्लाइडिंग डोर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो सभी में यहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स दिए हुए हैं ताकि आप यहाँ पर बालकनीज को यहाँ पर एक्सेस कर पाए। अब यहाँ पर टॉयलेट्स के लिए 2.5 फीट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। पहले तो इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा, उसके बाद ओ फॉर ऑफसेट 2.5 फीट एंटर। ये हो गया 2.5 फीट। और कौन सा है यहाँ पर, ये वाला, ओके, TR डबल एंटर। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस आप ट्रिम कर दीजिए तुरंत। इस तरह से मैं यहाँ पर रख देता हूँ फिलहाल। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वॉल्स, हमने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वॉल, हाफ एक्सटर्नल वॉल, यहाँ पर हाफ एक्सटर्नल वॉल डालना था और यहाँ पर भी एक हाफ एक्सटर्नल वॉल डालना था। तो इसे हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। ओ फॉर ऑफसेट 6 इंच की एक्सटर्नल वॉल होती है, तो यहाँ पर 6 इंच, ये 6 इंच की एक्सटर्नल वॉल होगी। यहाँ पर एक, यहाँ पर तो है, यहाँ पर एक, ओके, TR डबल एंटर। सॉरी, यहाँ पर 6 इंच हमने सेकंड लाइन को ऑफसेट कर दी, फर्स्ट लाइन, TR डबल एंटर। यहाँ पर 4 इंच वॉल एंड यहाँ पर 6 इंच वॉल, ओके। ये वाला पोर्शन डिलीट। F फॉर फिलेट, और फिर यहाँ पर एक्सटर्नल वॉल, यहाँ पर भी देखते, ओ फॉर ऑफसेट 6 इंच, F फॉर फिलेट, इस तरह से TR डबल एंटर। तो ये बालकनी की लाइन भी यहाँ पर इस तरह से आएगी, ओके। ऑफसेट 4 इंच पैरापेट वॉल के लिए। एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, TR डबल एंटर। यहाँ पर 4 इंच की लाइन, ओके। तो ये 4 इंच की लाइन, यहाँ पर 6 इंच की लाइन। यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 6 इंच दिखाना है, छोटा सा वॉल है। F फॉर फिलेट, यहाँ पर, और यहाँ से एक लाइन बालकनी की, ये वाली, F फॉर फिलेट, ये डिलीट, TR डबल एंटर। ये हो गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ट्रिम कर दिया एक्स्ट्रा पोर्शन हमने। ये हमारे दोनों बालकनीज यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब डोर्स के ओपनिंग्स के बाद यहाँ पर जो स्लाइडिंग विंडोज़ हमारे दिखाए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डालनी है। स्लाइडिंग विंडोज़ हैं, तो इन्हें ड्रॉ करते हैं। तो हमें इनकी साइज़ पता होनी चाहिए। तो जनरली ये जो साइज़ेस है, डोर है इसलिए इनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, तो हम इसे 6 फीट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर 6 इंच, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर 6 इंच का 6 फीट कंसिडर कर लेते हैं। ये वाला हम लोग यहाँ पर 4 फीट कंसिडर कर लेते हैं, इसे 5 फीट ले लेंगे। 5 फीट, अगेन ये 4 फीट, तो 4, 5, 4 एंड 6। तो ये इतने टाइप के विंडोज़ हमें यहाँ पर, स्लाइडिंग विंडोज़ हमें यहाँ पर दिखाने हैं। तो विंडोज़ बनाने से पहले क्या करना है आपको कि जो एक्स्ट्रा लाइंस जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे, ये आपको ट्रिम कर लेना है। इससे आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आप ये सारे ट्रिम नहीं करोगे। यहाँ पर नहीं करना है, याद रखिए, ये बालकनी अलग है और ये रूम की वॉल अलग है। तो जितने भी लाइंस आपको ऐसे एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं इस तरह के, आपको उन्हें ट्रिम कर लेना है। यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल वॉल आएगी 6 इंच की, और फॉर ऑफसेट 6 इंच, एंटर। एफ फॉर फिलेट, यहाँ से यहाँ तक, एफ फॉर फिलेट, ये दोनों जॉइंट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो ये 4 इंच, ये 6 इंच एक्सटर्नल वॉल। ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है इन्हें इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट, TR डबल एंटर, इनको ट्रिम कर लीजिए सारे वॉल्स, ये भी। तो इन्हें क्लियर कर लेना है आपको। तो देखिए सारे लाइंस यहाँ पर क्लियर हो गए लगभग। ओके, अब हम विंडो बना सकते हैं। तो ये सारे लाइंस क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर विंडो बनाइए, क्योंकि उसके बाद ही आपको इस लाइन का एग्जैक्ट सेंटर मिलेगा। अगर यहाँ से ये बड़ा रहा तो ये सेंटर आपको गलत दिखाएगा, अगर ज़्यादा बड़ा रहा तो गलत दिखाएगा। तो इस तरह से ट्रिम करने के बाद इसका सेंटर हमें इजीली यहाँ पर मिल जाता है। अब सेंटर मिलने के बाद एक सेंटर पे लाइन ड्रॉ कीजिए सिंपल, यहाँ से तो यहाँ तक इस तरह से। अब यहाँ से आप इन्हें ऑफसेट कर सकते हो दोनों साइड में, जितना भी। मुझे 6 फीट की यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो चाहिए, तो O फॉर ऑफसेट 3 फीट बोथ साइड, 3 फीट यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इस तरह से। अब एक लाइन ले लीजिए, आप लाइन से इस तरह से इन्हें जॉइंट कर सकते हैं। ये हमारा 6 फीट का यहाँ पर डोर हो गया। तो आप सिंपल इस तरह का भी सिंबल दिखा सकते हैं यहाँ पर। और भी डिटेल्स ऐड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं करता हूँ O फॉर ऑफसेट 1.5 फीट कर लेते हैं, यहाँ से 1.5 फीट, 1.5 फीट, इस तरह से 4 स्लाइडिंग विंडो के यहाँ पर पार्ट हो गए। अब यहाँ पर मैं O फॉर ऑफसेट, तो यहाँ पर मैं सिंपली 1 इंच ऑफसेट करता हूँ, 1 इंच, एंटर। 1 इंच ऊपर की तरफ, 1 इंच नीचे की तरफ। अब मैं ट्रिम करूँगा, देखिए TR डबल एंटर, ये एक नीचे की, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक ऊपर की। तो ये स्लाइडिंग विंडोज़ कुछ इस तरह से होते हैं। तो आप थोड़ा सा डिटेल में भी इस तरह से दिखा सकते हो। चलो, एक हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है किचन के लिए जो हम 4 फीट रखने वाले हैं, L फॉर लाइन, ये हो गई हमारी लाइन। O फॉर ऑफसेट 2 फीट, 2 फीट, हाफ ऑफसेट करेंगे। देखिए रूम के सेंटर पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन जो है रूम की है, तो इसलिए मैंने इस लाइन से ऊपर की तरफ ड्रॉ किया। अगर आप इस लाइन का सेंटर लेंगे तो गलत आएगा। इस लाइन का सेंटर यहाँ आ रहा है, हमें रूम का सेंटर चाहिए। रूम का सेंटर इस लाइन से हमें मिलेगा, यहाँ पर मिल गया सेंटर। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर कोई पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी 2 फीट का यहाँ पर डोर आएगा। O फॉर ऑफसेट 1 इंच ऊपर और नीचे, TR डबल एंटर। इधर सिंपल सा आप डिटेल यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखा सकते हो। यहाँ पर हम 5 फीट लेने वाले हैं, सेंटर पे एक लाइन, O फॉर ऑफसेट 5 फीट, तो 2.5 फीट हम लोग हाफ ऑफसेट करेंगे। 2.5 फीट इस साइड में और 2.5 फीट इस साइड में। अब सिंपल एक सेंटर लाइन यहाँ से तो यहाँ तक दिखा सकते हैं, मगर इनका सेंटर जो है हमें इनका भी सेंटर यहाँ पर देना होगा। तो 2.5 फीट का जो सेंटर आता है 1.25 फीट, 1.25 फीट कर देंगे यहाँ पर, एंटर। सॉरी, O फॉर ऑफसेट 1.25 फीट, एंटर। यहाँ से और यहाँ से ये हाफ हो गया। अब O फॉर ऑफसेट 1 इंचेस, एंटर। ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ 1 इंच, TR डबल एंटर। चार फीट का अब यहाँ पर भी हमें बनाना है, मगर इसका सेंटर नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि ये जो लाइन है वो पूरी तरह से बड़ी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम सेंटर अब किस तरह से पता करेंगे यहाँ पर इसका? तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है इसे हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, और एक बार ये लाइन ट्रिम कर देंगे हम लोग। अब हमें सेंटर मिल जाएगा, देखिए ये सेंटर मिल गया, ये सेंटर। अब हम वापस से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे एक एक्स्ट्रा लाइन बना दीजिए यहाँ पे, दूसरी लाइन, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। अब यहाँ पर ऑफसेट करते हैं हम लोग 2 फीट बोथ साइड, मिडल लाइन, और यहाँ पर 1 इंच का ऑफसेट।
और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं इन्हें हम ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपको एक्स्ट्रा कुछ बनाना है इसमें और विंडोज़ डालने हैं तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर वेंटिलेटर्स के लिए, वेंटिलेटर जनरली 1.5 से 2 फीट के होते हैं, तो जनरली 1.5 फीट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए 1.5 फीट के वेंटिलेटर्स ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ ओ फॉर ऑफसेट 1.5 फीट, यहाँ से 1.5 फीट, और सेंटर में इसके यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं 1.5 का हाफ, ओफर ऑफसेट 0.75, एंटर, सॉरी ओफर ऑफसेट 0.75 फीट, फीट का सिंबल डालना है आपको। ओके, बोथ साइड लाइन बना दीजिए सेंटर, यहाँ से ट्रिम एक्स्ट्रा लाइन बना दीजिए सेंटर। तो यहाँ पर सिंपल सा डबल 1 इंच का सिंगल ऑफसेट दिखा सकते हो, बस, ज़्यादा इसमें डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा वेंटिलेटर हो गया। तो हमने वॉल, डोर्स, ओपनिंग्स और विंडोज़ यहाँ पर बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो डोर्स हैं उसके हमें सिम्बॉल्स यहाँ पर डालने हैं। डोर्स के सिम्बॉल्स हमें रेडीमेड मिल जाते हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लूँ, आप चाहो तो अलग अलग कलर में भी वर्क कर सकते हो। यहाँ पर या तो लेयर्स का इस्तेमाल कीजिए, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप न्यू लेयर बना सकते हो डोर्स के लिए, विंडोज़ के लिए, वॉल्स के लिए, फर्नीचर्स के लिए अलग अलग यहाँ पर लेयर्स बना सकते हो। उन लेयर्स में अलग अलग कलर में आप वर्क कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से आपको कलर चूज़ करना पड़ेगा, जो भी कलर में आप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हो। तो फ़िलहाल तो मुझे वाइट में ही मैं इसमें काम करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप समझो येलो चाहिए तो येलो ले लीजिए, और वहाँ पर आप ड्रॉ जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें येलो में ड्रॉ होंगी। अगर फिर से आपको वाइट चाहिए तो बाई लेयर कर दीजिए, वाइट ही आएगा, क्योंकि वाइट बाई लेयर सब कुछ वाइट है। तो यहाँ पर मुझे तो बाई लेयर में ही काम करना है। तो आप डायरेक्टली एक सर्कल सिर्फ ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, TR डबल एंटर। आप इस तरह से भी डोर अपने दिखा सकते हो, एक लाइन यहाँ से इस तरह से दिखा सकते हैं। ये भी सिंबल है डोर का, मगर अगर आपको एक स्पेशल सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पर Ctrl+3 आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है। शॉर्टकट है टूल पैलेट के लिए, या फिर अगर आपको शॉर्टकट नहीं आ रहा है तो व्यू में जाइए और यहाँ पर आपको टूल पैलेट नाम का एक ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हो टूल पैलेट, ये हमारा है। तो इसे आप क्लिक कीजिए टूल पैलेट, और यहाँ पर आपको अलग अलग मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, एनोटेशन, आर्किटेक्चर, तो आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर में जाना है। डोर इम्पेरियल, विंडो इम्पेरियल सिम्बॉल्स है बस यहाँ पर, जिसे हम ब्लॉक बोल सकते हैं। मेट्रिक, मीटर में या फिर mm में काम कर रहे हो तो मेट्रिक डोर्स या विंडोज़ यूज़ कीजिए। फीट या इंचेस में काम कर रहे हो तो इम्पेरियल डोर्स और विंडोज़ यूज कीजिए। अभी हम फीट एंड इंचेस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें डोर और इम्पेरियल डोर्स एंड विंडोज़ यूज़ करने। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डोर इम्पेरियल, क्लिक करना है इस पर और आपको डिस्प्ले में आ जाना है और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा डोर तो आ गया है, मगर इसकी साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी आ रही है। ठीक है, हम इसे स्केल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो यूनिट हमारा परफेक्ट था, मगर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ हो सकता है आपके इसमें ये डोर जो है परफेक्ट साइज़ में आए। तो अब इसको साइज़ में कैसे लाना है, सबसे पहले तो जूम करते हैं इसमें और इसे क्लिक करके यहाँ पर जाते हैं। इसे क्लिक करके यहाँ पर 90 डिग्री ओपन कर लेंगे, यहाँ पर एरो है, 90 डिग्री ओपन कर लीजिए। अब इसकी साइज़ जो है यहाँ से डिसाइड होती है। इसकी साइज़ फ़िलहाल जो है 3 फीट कुछ दिखा रहा है, तो ये मैक्सिमम साइज़ हमें दिखा रहा है यहाँ पर, मगर ये है नहीं एक्चुअल में, ये छोटी साइज़ आ रही है। तो हो सकता है इस जो मैंने फ़ाइल ली है उस टेम्पलेट में कुछ दिक्कत हो, तो मैं यहाँ पर इसे साइज़ में इंक्रीज़ कर लेता हूँ। कैसे इंक्रीज़ करूँगा देखिए, मैं सबसे पहले तो एक लाइन या फिर मैं इसे मूव कर लेता हूँ। सिलेक्ट M फॉर मूव, M एंटर। मूव इस पॉइंट से करूँगा ताकि ये पॉइंट मैं एग्जैक्टली
इस पॉइंट पे यहाँ पर रख पाऊँ। देखिए यहाँ पर डोर हमारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा है। इसे स्केल करके हम बड़ा करेंगे। अब स्केल कैसे करना है, देखिए सिलेक्ट स्केल, यहाँ पर ऑप्शन है SC, इसके लिए शॉर्टकट है सिलेक्ट SC यहाँ पर करेंगे तो स्केल आ जाएगा, एंटर। बेस पॉइंट आपको सबसे पहला पॉइंट देना है, ये वाला पॉइंट जो कि यहाँ पर फिक्स है। पहला पॉइंट हमने दे दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने गुना हमें बड़ा करना है वो तो हमें पता नहीं है, आप अंदाजे भी कर सकते हो, मगर अंदाजे ये थोड़ा एरर भी आ सकता है। तो यहाँ पर बेस पॉइंट तो हमने दे दिया है। अब बेस पॉइंट देने के बाद आपको करना क्या है, R एंटर करना है, R एंटर, R फॉर रेफरेंस आपको देना है। रेफरेंस कैसे देंगे, तो फिर से आपको यहाँ पर बेस पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और अब देखिए ये बड़ा हो रहा है हमारा। कहाँ तक ले जाएंगे इस पॉइंट को, यहाँ तक। तो ये देखिए बड़ा हो गया। ईजी है। सिंपली इसी तरह से आपको यहाँ पर सारे डोर्स बड़े कर सकते हो। एक तो बड़ा कर दिया है, सारे डोर्स तो हमारे वैसे भी 3 फीट के ही हैं, तो हम इसे ही यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्ट करना है SC फॉर स्केल, एंटर। बेस पॉइंट देना है इस पॉइंट पे, उसके बाद R एंटर करना है, रेफरेंस, R एंटर। बेस पॉइंट देना है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट देना है यहाँ पर, और इसे बड़ा करके यहाँ रख देना है। हमारा काम हो गया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें ये पॉइंट मिल पाए यहाँ पर, और इस पॉइंट पे हम इस डोर को यहाँ पर फिट कर पाए। सिलेक्ट करता हूँ CO फॉर कॉपी, CO एंटर। इसको साइड में ले लेता हूँ, इसको रोटेट करेंगे सबसे पहले, साइड में लेके सिलेक्ट RO फॉर रोटेट, RO एंटर, क्लिक। और इस तरह से आप जैसे ही माउस घुमाओगे क्लिक करने के बाद तो ये रोटेट होगा। तो इस तरह से हमें चाहिए, क्लिक कर देंगे, ये हो गया। सिलेक्ट M फॉर मूव, M एंटर। ये जो पॉइंट है ये हम ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिट कर देंगे। ये ट्रिम एक्स्ट्रा लाइंस, यहाँ पर ट्रिम, ये हमारा हो गया डोर। अब यहाँ पर भी डोर है तो इसे ही कॉपी कर लेंगे, CO एंटर, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर फिट करेंगे। इसे हम फ्लिप करना होगा, यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन भी आता है, इस तरह से लेफ़्ट राइट अप डाउन, लेफ़्ट राइट अप डाउन। अभी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट है। M फॉर मूव, इस पॉइंट को अब मूव करके यहाँ पर रख देंगे, परफेक्ट। तो ये हमारा मेन डोर भी यहाँ पर फिट हो चुका है। अब बस यहाँ पर हमें टॉयलेट एंड बाथ के लिए जो है वो डोर्स हमें यहाँ पर फिट करने हैं। तो इनके 2.5 फीट के डोर्स हैं, तो हमें अगेन इनका स्केल करना होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट CO एंटर, यहाँ से मैं यहाँ रख लेता हूँ। इसे मैं फ्लिप करूँगा नीचे की तरफ इस तरह से, और ये वाला भी ओके, ये आ गया। M फॉर मूव, ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली हम यहाँ पर रख देंगे। आप हो सके तो साइड में पहले ओरिएंटेशन कर लीजिए, जिस ओरिएंटेशन में यहाँ पर डोर फिट होगा उसके बाद ही यहाँ पर आप फिट कीजिए। अब इसे छोटा करना है आपको, तो छोटा यहाँ से वैसे परफेक्टली नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल का अगेन यूज़ करेंगे। सिलेक्ट SC फॉर स्केल, एंटर। बेस पॉइंट यहाँ पर देना है, R फॉर रेफरेंस, अगेन बेस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ तक लाना है। ये हमारा हो गया टॉयलेट के लिए डोर। अब यहाँ पर फिट करना है, सेम इसी को कॉपी करेंगे, CO एंटर। अब यहाँ से हम साइड में रख लेंगे, पहले इसको हम रोटेट करके इसके ओरिएंटेशन में लाएंगे। तो मैं इसे RO फॉर रोटेट कर लेता हूँ, RO एंटर। बेस पॉइंट इस तरह से ये आ गया, फिर इसे हम फ्लिप कर देंगे इस तरह से। ये एरोज़ याद रखिए फ्लिप करने के लिए। M फॉर मूव, बेस पॉइंट यहाँ पर ला दें। तो ये हमारा टॉयलेट के लिए भी डोर फिट हो गया है। तो सभी डोर्स हमने यहाँ पर लगभग फिट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने ये डोर्स फिटिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि यहाँ पर स्टेयर्स एंड लॉबी को ड्रॉ करना है। स्टेयर्स और लॉबी भी यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं प्लान को साइड ले लेता हूँ, सिलेक्ट M फॉर मूव, M एंटर, क्लिक करके साइड में ले लेना है। अब यहाँ पर मैं स्टेयर्स को ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर लॉबी जो दिखाया गया है डिस्टेंस, वो देखिए यहाँ पर ये जो लॉबी है 7 फीट 10 इंच बाय 6 फीट 11 इंच। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डोर है उसी के साथ ये वॉल जो है दी गई है। तो डोर के साथ ही वॉल है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ कर सकते हैं
6 फीट 11 इंच ऑफसेट, और यहाँ से ये जो लाइन है ये वॉल से हम 7 फीट 10 इंच, तो ये हमें मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ पर पहले हमें ये वाली जो डोर है इसका डिस्टेंस ऑफसेट करना होगा। ये जो 3 फीट की डोर है इसे हमें ऑफसेट करना होगा, उसके बाद हमें ये जो है पोर्शन, ये वॉल जो है मिल पाएगी, और इस वॉल से हम ये लाइन पता कर सकते हैं और फिर यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा। तो 7 फीट 10 इंच बाय 6 फीट 11 इंच, देखिए कैसे ड्रॉ करना है इसे। ऊपर ऑफसेट करना है आपको 3 फीट, सबसे पहले 3 फीट एंटर। तो यहाँ से जो लाइन है इसको 3 फीट ऑफसेट कर दीजिए, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से 6 इंच कीजिए, 6 इंचेस। ओके, इन दोनों को आपको यहाँ से बढ़ाना है, इस तरह से आप एक्सटेंड कर लीजिए अंदाजे। उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ से जो ऑफसेट देना है आपको वो यहाँ पर 10 फीट 7 इंच हॉरिजॉन्टली, ओ फॉर ऑफसेट 7 फीट 10 इंचेस यहाँ से ऑफसेट कर देना है। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये आ गया। अब रेक्टेंगल ऊपर की तरफ 6 फीट 11 इंच ओ फॉर ऑफसेट 6 फीट 11 इंचेस, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 6 फीट 11 इंच हो गया। एक्स्ट्रा पोर्शन तुरंत आपको रिमूव कर देना है ताकि हमारे प्लान को कोई यहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हमें लिफ्ट वगैरह के लिए भी 5 फीट 5 इंच का यहाँ पर लिफ्ट है, तो उसके लिए भी वॉल्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस लाइन को बढ़ा लेता हूँ और इसी लाइन को ऑफसेट कर देता हूँ, ओ फॉर ऑफसेट 5 फीट एंटर। यहाँ से 5 फीट और यहाँ से भी 5 फीट, देन 6 इंच एक्सटीरियर वॉल्स हैं ये, तो 6 इंच TR डबल एंटर। ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, और ये भी ट्रिम एक्स्ट्रा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर लिफ्ट। अब हम इसमें स्टेयर्स ड्रॉ करेंगे। तो स्टेयर्स मैं यहाँ पर जो लूँगा, यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस दिया गया है वो है 7 फीट 10 इंच, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर स्टेयर्स लेने पड़ेंगे। तो बीच की हम अगर बीच का डिस्टेंस अगर छोड़ दें तो जो भी बचेगा वो स्टेयर्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बीच का डिस्टेंस, अब जो मैं 6 इंच का बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ पर वॉल दिखाई गई है तो वो छोड़ देता हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ सेंटर से इस तरह से, और ऑफसेट करूँगा 6 इंच की जगह 3 इंच, ताकि बोथ साइड हम यहाँ पर ऑफसेट कर पाएँ। और सेंटर लाइन डिलीट। ये हो गया हमारा वॉल बीच का। अब यहाँ से हमारा स्टेयर्स की लाइन जाएंगी इस तरह से। ओके, अब हम यहाँ पर ऑफसेट कर सकते हैं इन लाइंस को। जो ट्रेड का जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ पर जो राइजर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइजर्स दिए गए हैं, जनरली 10 ही होते हैं। तो हम यहाँ पर ट्रेड आप ले सकते हो 10 इंच 11 इंच या फिर 12 इंच। तो ये 3 डिस्टेंस आपके लिए हैं, आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ओफर ऑफसेट 10 इंच करके देखते हैं। मिनिमम 10 इंच तो होना ही चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये 10 हमने ऑफसेट कर दिए 10 इंचेस के। अब यहाँ पर हमारा लैंडिंग स्पेस भी दिया गया है, ये जो है ये लैंडिंग स्पेस है। तो लैंडिंग भी हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, 4 फीट की लैंडिंग रख देते हैं यहाँ पर। ओके, तो 4 फीट ऑफसेट करता हूँ मैं यहाँ पर। 4 फीट या फिर 3 फीट भी रख सकते हो, 4 फीट आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। 4 फीट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पर 3 फीट 6 इंच रख देते हैं। 3 फीट 6 इंचेस, ये ठीक है। ओके, क्यों ना हम इस वॉल के ही इक्वल कर दें एग्जैक्टली। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसी के इक्वल कर देंगे, तो ये अच्छा होगा। TR डबल एंटर। एक्स्ट्रा जो लाइन्स है इसे ट्रिम। ये जो स्टेयर है इसके बीच के लाइंस जो है इस तरह से मैं ट्रिम कर दूंगा TR डबल एंटर करके। ये स्टेयर्स लैंडिंग एंड यहाँ पर हमारी
जो है लिफ्ट के लिए बन चुका है। स्पेस ट्रिम कर दूंगा तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लिफ्ट एंड यहाँ पर लॉबी एंड स्टेयर्स ये सारी चीज़ें बन गई है। एक सिंपल सा विंडो है यहाँ पर डाल देते हैं, बड़ी सी विंडो दिखाई गई है। तो सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ओ फॉर ऑफसेट। तो टोटल 2.5 फीट कर देते हैं हम लोग। 2.5 फीट 2.5 फीट काफ़ी है। स्लाइडिंग दिखाना है ओ फॉर ऑफसेट 1 इंच। 1 इंच ऑफसेट कर दीजिए ऊपर और नीचे। TR डबल एंटर, इस तरह से ट्रिम कर दीजिए। ये विंडो हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो ये लगभग सारी चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब बस हमें यहाँ पर एनोटेशन डालना है, यानी कि यहाँ पर जो लिविंग रूम ये सब जो लिखा हुआ है डिस्टेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। तो इन सब को हम यहाँ पर डालेंगे। तो मैं आपको एक डाल के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फास्ट में सारा डाल दूंगा। तो डालने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीलाइन टेक्स्ट का यूज़ करना है। यहाँ पर टेक्स्ट है मल्टीलाइन टेक्स्ट, क्लिक करना है इस पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है आपको। देखिए यहाँ पर लिविंग रूम लिखना है। यहाँ पर एक 2 क्लिक करके एक रेक्टेंगल बनाइए इस तरह से। अब यहाँ पर लिखिए आप लिविंग रूम। ओके, लिविंग रूम लिखने के बाद यहाँ पर स्पेस करके नीचे आ जाइए। डिस्टेंस डाल दीजिए 10 फीट एंड 11 फीट 9 इंच। 10 फीट 10 सिंगल एपोस्ट्रॉफी इनटू के लिए यहाँ पर x यूज़ कीजिए। 11 फीट 9 इंचेस इस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये सेंटर में लाने के लिए आपको इन्हें सेलेक्ट करना है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होता है, सेंटर में ले आइए। और इसकी साइज़ अगर इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर फीट में दिखा रहा है 2 फीट एंड हाफ इंच। यहाँ पर मैं 5 फीट कर देता हूँ। सॉरी, ज़्यादा हो गया। ये इंचेस में था वैल्यू, तो 5 इंच कर देते हैं। 5 इंचेस एंटर। देखते हैं, ठीक है। 6 इंच कर देते हैं। 6 इंच ठीक होगा। और साइड में क्लिक कर देना है होने के बाद। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिविंग रूम हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो एक तो मैंने बता दिया आपको। अब आप इजीली सारे टेक्स्ट लिख सकते हो। मैं सिंपल इसकी कॉपी करूँगा, सब तरफ रखूँगा। आप देखिए सिलेक्ट CO एंटर। ऑर्थो मोड को ऑफ कर दूंगा कुछ देर के लिए। ऑर्थो मोड ऑफ, इस पर क्लिक करूँगा। हमने कॉपी किया है। यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर रख देंगे। इस सभी जगह मैं यहाँ पर रख दूंगा। और इन्हें ही एडिट करके हम यहाँ पर डिस्टेंसेस डाल सकते हैं। और कहीं पर यहाँ पर भी लैंडिंग लिख देंगे हम। और यहाँ पर FB है तो यहाँ पर हम FB लिख देते हैं। F.B। साइड में क्लिक, सिलेक्ट, इसको ड्रैग करके इस तरह से पोजीशन कर सकते। सिलेक्ट ड्रैग, माउस से आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। अब इसे कॉपी कर देंगे। सिलेक्ट CO एंटर, क्लिक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इस तरह से सिंपल। अब बाकी का मैं यहाँ पर एडिट करूँगा। जैसे कि अगर मुझे किचन का यहाँ पर डालना है, किचन 7 फीट 1 इंच बाय 8 फीट 1 इंच। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, लिख दूँगा यहाँ पर किचन, एंटर करके नीचे साइज है 7 फीट 1 इंच, 7 फीट 1 इंचेस। और यहाँ पर एडिट करेंगे इसको 11 फीट 1 इंच। ओके, 1 इंच 11 फीट, सॉरी 11 फीट 9, 8 फीट 1 इंच, 8 फीट 1 इंच। साइड में क्लिक। इसी तरह से बेडरूम, यहाँ पर एडिट कर देंगे बेडरूम। इसकी जो साइज़ है देख लेते हैं, 10 फीट, सॉरी 8 फीट 10 इंच, 9 फीट 5 इंच। 8 फीट 10 इंच,
8 feet 10 inches and 9 feet 5 inch, 9 feet 5 inch। इसी तरह से एडिट करके मैं सारे यहाँ पर चेंज कर देता हूँ फास्ट में। तो यहाँ पर मैंने सारे यहाँ पर चेंजेस कर लिए हैं और सारे टेक्स्ट मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं। प्लान बनाते वक्त सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट को सेव ज़रूर कर लें, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं, या नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर पीसी बंद पड़ जाता है या फिर लाइट चली जाती है या फिर कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो डिलीट हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप सेव करें और जैसे जैसे आप अपने प्लान को आगे करते जाएं वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप उसे सेव करते जाना है। मेरे पास यहाँ पर बैकअप है इसलिए मैंने सेव नहीं किया था, मगर शुरुआत में ही हमें प्लान को सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपार्टमेंट प्लान, ये प्लान जो है मैंने इस वीडियो के साथ दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और इस ड्राइंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वर्जन भी सिलेक्ट कर लूँगा 2010, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं इसे ओल्डर वर्जन में भी ओपन कर पाएँ। अगर मैं यहाँ पर 2018 सिलेक्ट करूँगा वर्जन, तो आप इसे 2018 के बाद के वर्जन में ही इस फाइल को ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2010 सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप सभी वर्जन में इसे ओपन कर पाएँ। सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे टेक्स्ट यहाँ पर डाल दिए हैं। अब बाकी के जो यहाँ पर हमें फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। एक फ्लैट सेम फ्लैट बाकी के हैं तो हम उन्हें मिरर कर सकते हैं। इसी प्लान को हम मिरर करेंगे तो हमें बाकी के भी फ्लैट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम मिरर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे साइड कर लेता हूँ, मूव करके यहाँ पर साइड कर लेता हूँ। अब इसे हम लोग मिरर करने की कोशिश करेंगे। तो मिरर कहाँ से करेंगे, देखिए तो मिरर लाइन होती है, एक सेंटर लाइन होती है मिरर की। यहाँ पर जो है ये जो है इन दोनों फ्लैट, ये एक फ्लैट ये एक फ्लैट, इन दोनों का सेंटर ये है। ये जो वॉल है इसका सेंटर जो होगा वो इनका सेंटर लाइन होगा, जो इस वॉल के मिडल वॉल के सेंटर से जाएगा। तो ये मिरर लाइन होगी। और अगर हम लोग यहाँ पर देखिए इधर साइड ये दोनों फ्लैट, तो इन दोनों का मिरर हमें इधर करना, इस साइड में करना होगा। इन दोनों का मिरर इस साइड में करना होगा। तो इसकी सेंटर जो लाइन होगी वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर स्टेयर का सेंटर जो यहाँ पर है, ये वॉल इसका सेंटर होगा, ये मिरर लाइन होगा यहाँ पर। तो हम इनका इस्तेमाल करके यहाँ पर मिरर करेंगे इस प्लान को। तो चलिए मिरर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर इस वॉल का सेंटर आपको पता लगाना ज़रूरी है। तो मैं एक क्या करता हूँ, ये तो 4 इंच की वॉल है तो 2 इंच ऑफसेट कर देता हूँ। 2 इंचेस इस वॉल के सेंटर में 2 इंच मैंने ऑफसेट कर दिया। ये मिडल मुझे पता चल गया। अब देखिए कैसे मैं मिरर करता हूँ। इसे सिलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले देखिए ये पूरा पोर्शन हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर ये इतना पोर्शन इस तरह से लेफ़्ट टू राइट आप सिलेक्ट कर लीजिए। राइट टू लेफ़्ट नहीं, लेफ़्ट टू राइट। ओके, लेफ़्ट में ऊपर क्लिक करना है, स्टेयर्स को नहीं कैप्चर करना है आपको। यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह, ये देखिए स्टेयर्स का कोई भी पोर्शन कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे मिरर करेंगे, MI एंटर, MI एंटर, और यहाँ पर मिरर लाइन दे देंगे हम लोग। इस लाइन को यहाँ पर क्लिक और ये मिड पॉइंट यहाँ पर। ऑर्थो ऑन होगा तो बहुत अच्छी बात है, ऑर्थो ऑन रखिए। इसी लाइन पे डबल क्लिक और इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। अगर इरेज कर देंगे दोनों डिलीट हो जाए। अब सेंटर लाइन में डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। 2 लाइन है तो दोनों लाइन को डिलीट कर दूंगा। एक यहाँ पर भी डबल आई होगी लाइन, तो इसे भी हम लोग डिलीट कर देंगे। तो डबल लाइन इसमें हो सकता है कि आपका डबल लाइन आ जाए, तो आप डिलीट कर दीजिए उन लाइन्स को। देखिए हमारा ऊपर का भी यहाँ पर प्लान रेडी है, नीचे का भी प्लान यहाँ पर रेडी हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ कहीं कहीं आपका गैप आया होगा तो आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, या फिर इन दोनों को सिलेक्ट J एंटर इस जॉइंट हो जाएंगे। इसे ट्रिम कर सकते हैं हम। ये बालकनी है तो नहीं करेंगे, ये बालकनी है। ओके, और कहीं पर
एक्स्ट्रा ये लाइन जो है डबल नज़र आ रही है, ये डबल लाइन थी, मैंने एक डिलीट कर दी और इसी को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। ओके परफेक्ट। तो इस एक साइड हमारी यहाँ पर रेडी हो गई। अब दूसरी साइड सेंटर हमारा इसका सेंटर होगा, यहाँ पर सेंटर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से हाफ सेलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, स्टेयर्स को सिलेक्ट नहीं करना है। MI एंटर मिरर, और मिरर लाइन देना है इस स्टेयर का सेंटर मिड पॉइंट, देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से लेकर नीचे का यहाँ पर मिड पॉइंट दे दीजिए। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो पर क्लिक करना है। ये हमने दूसरे साइड में भी इस प्लान को मिरर कर दिया। आप देख सकते हो आप हमारा फ्लैट जो है कंप्लीटली यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो देखिए इसी तरह से अपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट्स में ज़्यादातर फ्लैट जो हैं वो सेम साइज़ के होते हैं, सेम प्लानिंग होती है, तो इसलिए इन्हें ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सिर्फ आपको एक फ्लैट यहाँ पर बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी के फ्लैट्स होंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। अगर आपको यहाँ पर फर्नीचर्स को भी पुट करना है तो आपको यहाँ पर ब्लॉक्स होने चाहिए, आपको रेडीमेड ब्लॉक्स। हम फर्नीचर्स तो बनाएंगे नहीं मैनुअली, तो हमें ये सारे जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास होने ज़रूरी हैं। इन्हें रेडीमेड ब्लॉक्स बोलते हैं। गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो ऑटोकैड ब्लॉक्स, या फिर अगर आप हमारे कैड ऐप को डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर से, तो उसमें बहुत सारे ऑटोकैड के कोर्सेज़ हैं। उसमें भी मैंने ये सारे जो रेडीमेड ब्लॉक्स हैं और प्रैक्टिस डेटा है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। बहुत सारे कोर्सेज़ भी अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में, तो आप कैड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको फर्नीचर भी यहाँ पर डाल के दिखाई देता हूँ कि किस तरह से हम इसमें फर्नीचर पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रेडीमेड ब्लॉक्स का हमें फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल से, या फिर मैं इसी फाइल के साथ आपको दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक फर्नीचर ब्लॉक्स का रेडीमेड यहाँ पर फाइल है, जिसमें सारे रेडीमेड फाइल्स गूगल से मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। तो ये फाइल मैं आपको इसी फाइल के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बेड्स हैं, चेयर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप इन्हें अपने प्रोजेक्ट में ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने ये फ़ाइल ओपन की हुई है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से कॉपी भी कर सकते हो। देखिए इसे सिलेक्ट करना है, Ctrl+C, और अपार्टमेंट में जाके यहाँ पर Ctrl+V कर सकते हो। देखिए यहाँ पर फर्नीचर हमारा आ गया है ना। तो एक एक करके भी कॉपी कर सकते हो, या फिर आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो सभी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे यहाँ से बेड चाहिए, कुछ चेयर्स चाहिए मुझे यहाँ से, और यहाँ पर हो सके तो डाइनिंग टेबल भी ले लेंगे, सोफ़ा यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अभी इतनी चीज़ें मैं सेट करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर आके Ctrl+V, यहाँ पर कुछ फाइल्स हमने ब्लॉक्स ले लिए। देखिए जैसे ही आप ब्लॉक्स यहाँ पर कॉपी करते हो, इंसर्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपके ब्लॉक्स नज़र आएंगे डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए जितने भी ब्लॉक्स हमने इसमें इंसर्ट किए हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी इस तरह से ले सकते हो, देखिए आ जाएगा। इनकी साइज़ छोटी होती है, इन्हें आपको अपने प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से इन्हें साइज़ जो है इनकी साइज़ इंक्रीज़ करनी होगी। तो मैं देखिए इसको सबसे पहले तो मैं बेड को अरेंज करता हूँ बेडरूम में। इसे रोटेट करूँगा, RO फॉर रोटेट, एक इस तरह से ऑर्थो ऑन रखिए। इसको मूव करेंगे, M फॉर मूव, मिड पॉइंट से, और ये मिड पॉइंट जो है बेडरूम के मिड पॉइंट पे यहाँ पर हम रख देंगे। अब ये जो है यहाँ पर मुझे हम इसमें नहीं फर्नीचर अरेंज करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अरेंज करेंगे इस फ्लैट में। ठीक है, अब इसे इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, स्केल कीजिए और बेस पॉइंट दे दीजिए यहाँ पर, और इस तरह से आप इसे इंक्रीज़ कर लीजिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इस बेड की साइज़ सही आई भी है या नहीं, क्योंकि ये बेड जनरली साइज़ में होना चाहिए और बेड की साइज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जनरली ये जो साइज़ होती है 7 फीट के आसपास होती है।
या फिर 6 फीट भी होती है, छोटे अगर बेड्स होते हैं तो 6 फीट भी होती है, तो जनरली 7 फीट। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर एक लाइन रेफरेंस के लिए सेंटर से, कि मुझे 7 फीट का अगर ड्रॉ करना है, 7 फीट एंटर। तो 7 फीट का जो बेड है वो यहाँ तक आएगा हमारा, तो इसे और थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ करना होगा। तो आप 7 फीट रख सकते हो या फिर कम भी रख सकते हो, 7 फीट ज़्यादा हो रहा है तो 6 फीट या फिर 6.5 फीट भी यहाँ पर आप रख सकते हो। तो अभी हमारा कितना है देखते हैं हम, डिस्टेंस ये 5 फीट 6 इंच, हमें थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसे 6.5 फीट कर देता हूँ। तो ये लाइन मिल गई हमें। अब इस लाइन की इक्वल हमें ये बेड करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे, स्केल करेंगे, बेस पॉइंट। आप अंदाजे भी इस तरह से दे सकते हो, देखिए यहाँ तक आ गया, इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। तो ये देखिए लाइन तक हमें इसे इंक्रीज़ करना है, लाइन बाद में डिलीट कर देना है आपको। तो ये हमारा बेड यहाँ पर अरेंज हो गया है। और यहाँ पर लिविंग रूम में समझो हमें यहाँ पर डाइनिंग को अरेंज करना है, CO फॉर कॉपी। किसी एक प्लान में भी अगर आप दिखा देते हो फर्नीचर तो भी सफिशिएंट है, सभी फ्लैट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। तो इसके हिसाब से आप अगर ये जो टेक्स्ट है इनको भी थोड़ा अरेंज कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका जो डिस्टेंस होगा तो समझो मैं यहाँ पर 4 to 5 फीट का होता है ये, तो 4 फीट 2 इंच ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 फीट 2 इंच ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सोफ़ा अरेंज करते हैं हमारे लिविंग रूम में, CO फॉर कॉपी। इस कॉर्नर पे ठीक होगा, तो इन्हें हम बड़ा करेंगे, सिलेक्ट स्केल, तो DI पे डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट का इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। 1.5 फीट आ गई है, परफेक्ट। अंदाज़ा ही करते हो तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। M फॉर मूव करके फ्री हैंड आप यहाँ पर इस तरह से इसको अरेंज कर दीजिए। और भी सोफ़ाज़ आपको रखने हैं तो आप रख सकते हो, मगर अभी जगह तो उतनी नहीं है। सिंगल वाला हम ले लेते हैं सोफ़ा, ओके, ये डबल या फिर सिंगल, CO फॉर कॉपी, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V यहाँ पर रख देंगे। इसको रोटेट कर देंगे, RO फॉर रोटेट, एंटर, ऑर्थो ऑन, सिलेक्ट स्केल, 1.5 फीट के आसपास ये होना चाहिए, 1.5 से 2 फीट। ओके, ये हमारा सोफ़ा आ गया। इसे डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा। टॉयलेट के लिए कमोड वगैरह हमें लेना पड़ेगा, तो देखते हैं कमोड कहाँ पर है। ये वॉश बेसिन वगैरह है यहाँ पर, तो वॉश बेसिन के लिए यहाँ पर जगह कहाँ पर दी गई है। वॉश बेसिन के लिए तो वैसा है नहीं, टॉयलेट के अंदर ही हम लोग अरेंज कर सकते हैं उसे। तो मैं अच्छा सा यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाला, Ctrl+C, Ctrl+V यहाँ पर ले लिया हमने। अब इसे, ये ब्लॉक में नहीं है एक्चुअली, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ब्लॉक होना चाहिए, ये ब्लॉक में ही है। इसको लेते हैं Ctrl+C, Ctrl+V, ओके। एक ग्रुप नहीं है, सेलेक्ट G फॉर ग्रुप कर देता हूँ, G एंटर, एक ग्रुप में होना चाहिए। ऐसे रोटेट करेंगे हम, RO फॉर रोटेट, RO एंटर, और इस तरह से रोटेट। स्केल करेंगे, सिलेक्ट स्केल, ओके। M फॉर मूव, इस कॉर्नर पे अरेंज कर सकते हैं हम इस तरह से, ओके। इसमें कलर येलो होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर भी हम अरेंज कर सकते हैं एक सिंपल सा वॉश बेसिन। इसको अरेंज कर देते हैं Ctrl+C, Ctrl+V,
ये आ गया। स्केल, एम फॉर मूव, यहाँ पर हम इसे रख देंगे। टॉयलेट के लिए कमोड, यहाँ पर सारे कमोड हमारे हैं, इंडियन या फिर यहाँ पर वेस्टर्न, जो भी आपको चाहिए आप ले लीजिए। यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेलेक्ट स्केल, साइज जब आपको ठीक लगे। हर इसमें आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी एक्यूरेसी से काम नहीं करना है। सेलेक्ट आर ओ फॉर रोटेट, यहाँ से इस तरह से एक कमोड भी हमारा लग गया। इसी में अगर आपको ये शावर वगैरह दिखाना है तो आप ये दिखा सकते हो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पर आपका लग जाएगा। सिलेक्ट स्केल, ओके, कॉपी, CO एंटर, यहाँ पर भी हमें चाहिए। RO फॉर रोटेट, ओके, ये देखिए। अब यहाँ पर किचन एंड बेडरूम, बेडरूम के लिए सेम यही वाला हम बेड कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट CO एंटर, यहाँ पर रख के इसे रोटेट कर देंगे। सिलेक्ट RO एंटर, ओके, ये हो गया हमारा बेड। और यहाँ पर और भी कुछ आपको अरेंज करना है, टेबल वगैरह, तो आप वो अरेंज कर सकते हो। किचन के लिए जो किचन का जो ओटा है वो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। जनरली जो ओटा होता है वो 2 फीट का होता है, 2 से 2.5 फीट भी होते हैं, तो 2.5 फीट ले लेते हैं। 2.5 फीट एंटर, ये आप स्ट्रेट रख सकते हो। 2 फीट इसके लिए काफ़ी है एक्चुअली। 2 फीट एंटर, रूम के हिसाब से वो बड़ा हो रहा है। ओके, स्ट्रेट ओटा। यहाँ पर सिंक हम डाल सकते हैं, किचन सिंक, ओके। गैस वगैरह यहाँ पर है तो गैस वगैरह भी रख सकते हैं। CO फॉर कॉपी, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, यहाँ पर रख दीजिए। इसे आप बड़ा कर लीजिए, ओके। और सिंक मिल नहीं रहा मुझे यहाँ पर है सारे सिंक, ओके। ये वाले ले सकते हो, सिंगल या फिर डबल, जो भी आपको चाहिए। कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, एक्चुअली ये इसमें फिट नहीं आएगा, बड़ा हो जाएगा। सिंगल ही ठीक है इसके लिए। कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, रोटेट कर देते हैं। RO एंटर, और इसे स्केल करते हैं। इसे मूव कर लेते, पहले यहाँ पर ठीक से सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसे स्केल, अगर आपको अंदाज़ा नहीं आता होगा साइज़ का तो आपको मेजर करना होगा। इसे मेजर करके एक लाइन बनाइए, जैसा मैंने रेफरेंस की बात की, आप उस लाइन के रेफरेंस से इसे बड़ा कर दीजिए। गूगल में सारे इनके साइजेस, स्टैंडर्ड जो साइजेस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप टाइप करके वहाँ पर देख सकते हो क्या साइजेस हैं, जो भी साइज़ आपको चाहिए वहाँ पर। तो ये सारे फर्नीचर्स हमने यहाँ पर फिट कर दिए हैं, देख सकते हैं। इमेज में भी देख लेते हैं कि क्या क्या दिखाया हुआ है। टीवी, लिविंग रूम में टीवी, कबर्ड वगैरह, जितना आप यहाँ पर डालना चाहो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर जो भी आप डालना चाहो। मैं अभी उतने डिटेल्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक अंदाज़ा दे दिया यहाँ पर, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए कंप्लीट प्लान बना लिया है। अगर इसमें ही आपको वॉल्स में हैचिंग वगैरह शो करनी है तो आप इजीली यहाँ पर शो कर सकते हो। कैसे करेंगे हैचिंग्स? H फॉर हैचिंग, H एंटर।
और यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करना है, वॉल्स में हैचिंग दिखाना है तो आप ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, डबल लाइन का ले लेते हैं। इसमें कलर हम लोग जो भी चाहें फिक, तो कलर हम लोग सिलेक्ट करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वॉल्स में जस्ट आपको इस तरह से क्लिक करना है सारे वॉल्स में। हैचिंग करने से पहले अपने फाइल को सेव कर लीजिए वरना हैंग हो सकता है। ये देखिए इन हैचिंग्स के गैप को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर साइज़, यहाँ पर स्केल आपको कर देना है 0.5, एंटर, तो इस तरह से आ जाएगा। ओके, इसी तरह से सारे वॉल्स में आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे वॉल्स में क्लिक करके हैचिंग को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर आपको क्लोज हैच करना है या फिर एस्केप प्रेस कर सकते हो आप। ये देखिए सारे वॉल्स में यहाँ पर हैचिंग फिल हो चुकी है। अगर आपका इसका पैटर्न चेंज करना है तो आप कर सकते हो इजीली। सिलेक्ट कीजिए इन हैच को, सॉलिड हैचिंग भी यहाँ पर डाल सकते हो आप। देखिए यहाँ पर सॉलिड हैचिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो ये हमारा कंप्लीट प्लान हो गया। अब इसे हमें लास्ट में क्या करना होता है कि पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने कस्टमर को सेंड करना होता है। तो इसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले Ctrl+P प्रेस करना है प्लॉट के लिए, Ctrl+P ये है, या फिर आपको कमांड टाइप करनी है प्लॉट सिंपल टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। ये प्लॉट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है TWG2 PDF। उसके बाद यहाँ पर पेपर की साइज़ आपको सिलेक्ट करनी है जिस भी पेपर में आप इससे प्रिंट करने वाले हो। तो जनरली हम लोग प्लान जो है ज़्यादा बड़े नहीं होते तो उसे A3 या फिर A4 शीट में प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। अगर आप अप्रूवल शीट रेडी कर रहे हो तो उसे A1 में आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल A3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, 420x297 हॉरिजॉन्टल इसे सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर डिस्प्ले की जगह आपको क्या करना है, विंडो सिलेक्ट करना है, विंडो ले लेना है और विंडो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है जहाँ जितना भी आपको प्लान प्रिंट करना है, ये प्लान आपको इतना प्रिंट करना है तो इतना ही सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको सेंटर द प्लॉट करना है ताकि पेज के बिल्कुल सेंटर में हमारा जो ड्राइंग आ जाए। यहाँ पर देखिए रेड दिखा रहा है मतलब ड्राइंग साइड में जा रहा है पेज के, तो यहाँ पर सेंटर द प्लॉट कर लेना है और लैंडस्केप कर लेना है क्योंकि हमारा जो ड्राइंग है वो लैंडस्केप है। हॉरिजॉन्टल में इसकी लेंथ ज़्यादा है तो लैंडस्केप ड्राइंग को भी कर लेना है ताकि अच्छे से फिट आ जाए। अब देखिए फिट आ गया। फिट टू पेपर पे भी यहाँ पर चेक मार्क आपको रखना है। यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं आप। ये देखिए आपका प्रीव्यू यहाँ पर आ गया। ये देखिए अगर आप ब्लैक एंड वाइट में पूरी तरह से प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोनोक्रोम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाला, यहाँ से आप मोनोक्रोम सेलेक्ट कीजिए, यस कीजिए और यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं। मगर ये ब्लैक एंड वाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसे लेयर्स के थ्रू ड्रॉ नहीं किया है। तो याद रखिए मोनोक्रोम अगर नहीं करेंगे हम लोग तो ये लेयर्स में अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो मोनोक्रोम का बेनिफिट नहीं होगा। ये हम लोग अगर किसी लेयर्स के थ्रू करेंगे तो ये हमारा मोनोक्रोम में ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। तो ठीक है, मोनोक्रोम नहीं रखेंगे हम लोग, कलरफुली रखेंगे। और सेंटर द सारे सेटिंग हो गए, ओके कीजिए और इसे पीडीएफ में कन्वर्ट, अपार्टमेंट मॉडल डॉक्यूमेंट में सेव। देखिए ओपन हो जाएगा। अब आप इस पीडीएफ फाइल को किसी को भी इजीली सेंड कर सकते हैं। देखिए ये हो गया। याद रखिए इसमें नॉर्थ डायरेक्शन भी आप दिखा सकते हो, जो भी होगा नॉर्थ डायरेक्शन भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन का यहाँ पर अगर मेरे पास सिंबल होगा, ये देखिए यहाँ पर सिंबल दिया गया है तो नॉर्थ में ले लूँगा, कॉपी, जहाँ भी नॉर्थ होगा मैं वहाँ पर इसे शो कर दूँगा। स्केल नॉर्थ डायरेक्शन, ओके।
अगर आपको इसे ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करना है तो आप सिंपल हैच को भी ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। यहाँ पर आप इसे बाई लेयर रख दीजिए, बाई लेयर वाइट हैचिंग। और ये जो फर्नीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाते हैं वैसे। अब करेंगे अगर Ctrl+P, DWG टू PDF, A4 साइज़, विंडो, सॉरी A3 मैंने सेलेक्ट किया था, A3 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़, यहाँ पर विंडो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो यहाँ तक। ओके, फिट टू पेपर, सेंटर द प्लॉट, लैंडस्केप, मोनोक्रोम, प्रीव्यू। देखिए पूरी तरह से ये ब्लैक एंड वाइट में हमारा प्लॉट आ रहा है। तो ये हमारा प्लान जो है कंप्लीट हो चुका है। सेव कर लीजिए। तो इसमें अगर कुछ भी कहीं पर भी बाकी होगा तो आप ड्रॉ कर लीजिए। हो सकता है मेरी नज़र से कोई पोर्शन बच गया हो, वॉल्स की थिकनेस कहीं पर गलत हुई हो, तो आप उसे ठीक से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।